हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 5 की, जो कि हमारे आरएचसीएस सीरीज का पार्ट 5, जहां पर हम देखेंगे फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में। फाइल सिस्टम हायरार्की मींस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके आरएचसीएस के लिए। अगर आप आरएचसीएस यानी रेड हैट को समझना चाहते हैं तो उसके बेसिक्स में फाइल सिस्टम हायरार्की अगर आपको नहीं आता तो आप उसे नहीं समझ सकते। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देखिए और रेड हेड पर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियोस को। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में। फाइल सिस्टम मींस क्या होता है कि आपके कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हो तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मोस्ट बेसिक लेवल है, यानी कि आपकी जो सारी फाइल्स हैं, आपकी जो सारी डायरेक्टरीज हैं, वो किस तरीके से अरेंज हो रखी है, किस तरीके से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। जब भी आप कोई डिवाइस, कोई प्रोसेस या कुछ भी एक्सेस कर रहे हैं तो वो किस तरीके से काम करता है, तो ये चीज क्या कहलाती है यहाँ पर फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर। All files and directory in Linux are arranged in single on its head in tree format। अब इसे फाइल सिस्टम हायरार्की क्यों बोलते हैं? हायरार्की मींस क्या? ट्री फॉर्मेट में। आपके लिनक्स के अंदर आप देखोगे तो सारी की सारी चीजें क्या है, ट्री फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पर मैं दिखाऊं तो जब आप लिनक्स को इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल करते टाइम हम क्या डायरेक्टरी बनाते हैं? एक डायरेक्टरी जिसका नाम है रूट। ये क्या हमारी रूट डायरेक्टरी है। सारा का सारा पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, जो फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर है, वो इस रूट से कनेक्टेड है। यानी इसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरी है, जितने आप पार्टीशन बनाते हो या फिर आप कोई आपकी डिवाइस है, डिवाइस फाइल है, प्रोसेस फाइल है, सारी की सारी कहाँ कनेक्टेड है? सारी आपको कहाँ मिलेगी? इस रूट के अंदर। मींस आपका जो एक बेसिक लेवल का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, वो उसका हेड कौन है? ये रूट है। यानी कि सबसे पहले रूट है, उसके अंदर आपको ये बुन, बूट, डेप, ईटीसी, ये सारी की सारी डायरेक्टरीज मिलती है। मैं सबके बारे में वन बाय वन आपको बताऊंगा कि बूट क्या है, डेप क्या है, इसके अंदर किस टाइप की फाइल्स होती है, सारी चीजें हम देखेंगे। बट अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ही कहलाता है आपका फाइल सिस्टम हायरार्की। फाइल सिस्टम हायरार्की मींस कि आपका सारी की सारी चीजें एक हेड, एक सिंगल पॉइंट से कनेक्टेड है। तो वो क्या है? हमारा रूट है, जो कि हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे करते हैं। अगर आपने इंस्टॉलेशन वीडियो नहीं देखा तो एक बार देखिए, मैंने क्या बताया था वहां पर आपको। जैसे विंडो को इंस्टॉल करने के लिए आपको सी ड्राइव चाहिए, सिस्टम रिजर्व चाहिए। विंडो में आप देखोगे तो आपका अलग अलग पार्टीशन, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव होता है। लेकिन लिनक्स में क्या है? पार्टीशन आप बना सकते हो बट सारे के सारे कहाँ रहेंगे? इस रूट के अंदर रहेंगे। एक जो मेन हेड है वो कौन है? ये रूट। सारे के सारे आपके जितने पार्टीशन आप बनाओगे वो इसके अंडर में होंगे। जितनी आप डिवाइस कनेक्ट करोगे, जितनी आप प्रोसेस रन कराओगे, सारी की सारी फाइल्स आपको कहाँ मिलेगी? इस रूट के अंदर मिलेगी। मींस इसका हेड कौन है? ये रूट है। इस चीज को बोलते हैं फाइल सिस्टम हायरार्की। अब यहाँ पर जो हायरार्की फाइल्स है, ये जो डायरेक्टरीज आपको दिख रही है, विन, बूट, ईटीसी, डेब, तो ये सारी की सारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर प्ले करती हैं। ताकि अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कहाँ हमें देखना है, या फिर हमें कोई अगर बाइनरी फाइल चाहिए तो वो हम कहाँ देखें, बूटिंग फाइल हमारी कहाँ पर है। तो इन चीजों को समझना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारी की सारी जो है इनमें क्या आपको मिलेगा। तो इसके लिए हम आ चुके हैं अपने लिनक्स की मशीन पे, यानी रेड हैट 9.0 में यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ फाइल सिस्टम हायरार्की मींस यहाँ पर किस तरीके से अरेंज है। तो जैसा कि आप यहाँ पर एक्टिविटीज में जाओगे, यहाँ पर आपको जैसे विंडो में आपको मिलता है दिस पीसी, उस तरीके से यहाँ पर मिलता है ये फाइल्स का ऑप्शन। यहाँ पर आप जाओगे, फाइल्स के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। आपको अभी क्या ये होम डायरेक्टरी दिख रही है, जहाँ पर आपको होम है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, ये सारी चीजें दिख रही है। ये हमारी जो सीडी डीवीडी माउंट हो रखी है वो दिख रही है। अदर लोकेशन पर आप जाओगे तो यहाँ दिखेगा आपको एक कंप्यूटर का ऑप्शन। जैसे वहां दिस पीसी होता था, वैसे यहाँ पर क्या है? ये कंप्यूटर। तो इस कंप्यूटर में आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये सारा है आपका फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर। मीन्स ये फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर में आपको ये सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। यानी कि इन सबका मतलब क्या है? अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। चलिए, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आती है हमारी ये बिन डायरेक्टरी। अभी जो बिन डायरेक्टरी है, इसका मतलब क्या है? बिन के अंदर हमारी जो है सिस्टम कमांड्स रहती हैं। सिस्टम कमांड्स मीन्स हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि कमांड जो कि लोकल यूजर के द्वारा चलाई जाती है। कमांड्स जिन्हें लोकल यूजर कोई भी आपका रन करा सकता है। कमांड्स जो कि लोकल यूजर, वो सारी कमांड्स कहाँ से रन होती हैं? यहाँ से रन होती हैं। यानी कि लोकल यूजर, लोकल यूजर। अब ये क्या है? अब यहाँ पर एरो का साइन दिख रहा है, देखेंगे तो कुछ डायरेक्टरी में एरो का साइन है। तो जहां भी आपको ये एरो का साइन दिख रहा है, एरो साइन मीन्स क्या है? ये क्या है? आपका एक शॉर्टकट, एक लिंक है। शॉर्टकट एक लिंक है किसी दूसरी आपकी लोकेशन का। तो ये लोकेशन क्या होती है? जो बिन है, अगर बिन की बात करें तो ये बिन आपका ओरिजिनल लोकेशन यहाँ पर नहीं है। ओरिजिनल लोकेशन क्या है? यूजर के अंदर, यूएसआर के अंदर बिन। यूएसआर के अंदर बिन। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे यूएसआर हमें यहाँ पर मिलेगा। कहाँ पर है यूएसआर? आपको दिख रहा है कहीं पर? ये है, देखिए यूएसआर। यूएसआर इसके अंदर ये आपको बिन डायरेक्टरी मिलती है। बट इन्होंने क्या, यहाँ पर एक लिंक क्रिएट कर रखी है ताकि हम यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं।
जो भी कमांड लोकल यूजर से होती है वो आपको विन के अंदर मिलेंगी। एसबिन के अंदर जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर चला सकता है, यानी जो सिस्टम यूजर आपका चला सकता है एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा रन होती है, वो सारी आपको यहाँ पर एसबिन के अंदर मिलेंगी। तो यहाँ से आप एसबिन बूट के अंदर आपको सारी की सारी जो बूटिंग फाइल्स हैं वो यहाँ पर मिलेंगी आपको बूटिंग फाइल्स। तो बूटिंग फाइल्स के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, स्लैश बूट के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्लैश डेप। डेप के अंदर क्या है, ये डिवाइस डायरेक्टरी है, जितनी भी आपकी हार्डवेयर फाइल्स है, मीन्स आपने जो भी हार्डवेयर अटैच कर रखा है, वो सारी सारी फाइल आपको कहाँ मिलेंगी, इसके अंदर मिलेंगी। यानी कि ये कहाँ क्या मिलेंगी, यहाँ डिवाइस फाइल्स। तो ये क्या है, हमारी डिवाइस डायरेक्टरी है। एटीसी के अंदर की अगर हम बात करें तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जितनी भी आपके सिस्टम में कोई भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल जो है वो आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी कॉन्फ़िग फाइल, ईटीसी के अंदर। होम डायरेक्टरी क्या है, आपके लोकल यूजर की जो होम डायरेक्टरी है वो यहाँ पर है, लोकल यूजर होम डायरेक्टरी। वो क्या है, ये स्लैश होम, यानी कि लोकल यूजर पे जब भी वो अपने डेस्कटॉप डाउनलोड जो भी उसे होम डायरेक्टरी मिल रही है, वो कहां से मिलेगी, यहाँ से। इसके बाद आता है आपका स्लैश लिप। तो स्लैश लिप क्या है, यहाँ पर आपको ये डायरेक्टरी जो है वो आपकी शेयर्ड लाइब्रेरी को होल्ड करती है, या फिर कह सकते हैं जो कि आपके वो लाइब्रेरी जो कि आपके सिस्टम में बूट करने के लिए या फिर रूट फाइल सिस्टम में कमांड को रन करने के लिए चाहिए होती है। तो यहाँ पर सारी क्या मिलेंगी, आपको शेयर्ड लाइब्रेरी मिलेंगी, शेयर्ड लाइब्रेरी। लास्ट में मैंने ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। लिब 64 ये भी आपको है, ये आपको 64 जैसे हमारे विंडोज सिस्टम होता है ना, प्रोग्राम 32 प्रोग्राम 64 होता है, उसी तरीके से यहाँ पर ये लिब 64 है। यहाँ भी आपको शेयर्ड लाइब्रेरी मिलेंगी। यानी अगर आप कोई भी अलग से एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हो, तो उसके अंदर की बहुत सारी फाइल्स यहाँ रहेंगी जो कि आपके सिस्टम में बूटिंग टाइम पे यूज होती है। स्लैश अगर मीडिया की हम बात करें तो स्लैश मीडिया के अंदर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अगर पहले बात करें कि बिफोर आरएचएल 7, यानी कि मीडिया की बात करें तो क्या होता था, रेड हैट 7 से पहले, रेड हैट 7 से पहले यहाँ पर क्या रहता था, आपका सीडी डीवीडी जो माउंट होती थी, यानी जब आप कोई सीडी डीवीडी लगाते थे वो कहाँ शो होती थी, मीडिया में। बट अभी ये लोकेशन चेंज हो गई, बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन एम्प्टी रहती है, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है। अगर आप कोई चीज माउंट कराना चाहते हो दैट्स ओके, आप माउंट करा सकते हो, बट अभी ये सीडी डीवीडी की लोकेशन जो है वो चेंज हो चुकी है। अभी क्या हो गई आपकी, अभी स्लैश रन के अंदर आपकी मीडिया रहती है, जहां पर ये सारी लोकेशन रहती है स्लैश रन। यहाँ पर आपको स्लैश रन और स्लैश रन के अंदर एक आपको डायरेक्टरी मिलेगी मीडिया। इस मीडिया के अंदर आपकी अभी जो सीडी या डीवीडी माउंट होती है वो यहाँ पर माउंट होती है, तो यहाँ पर आप वो चीज को देख सकते हो। स्लैश एमएनटी क्या है, अभी आपके जो है ये रेडिट की तरफ से रिजर्व डायरेक्टरी है, जो कि माउंटिंग पॉइंट है। मीन्स अगर आपको कोई अपनी डिवाइस कोई डायरेक्टरी या फिर सपोज कहते हैं कोई स्टोरेज डिवाइस वीकेंस है, यानी कि जैसे अगर आपकी सीडी है, डीवीडी है या फिर आपकी हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, तो उसे आप माउंट कराने के लिए बाय डिफॉल्ट है आप यहाँ करा सकते हो। वैसे ऐसा कोई लिमिट नहीं होता कि आप यहीं कराओगे, आप कहीं भी करा सकते हो, बट एक ऑप्शन है हमारे पास कि रिजर्व है, आप इसमें कर सकते हो। इसके बाद अगर आप ओपीटी डायरेक्टरी की बात करें तो जितने भी आपके थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे उसकी जो सपोर्टिंग फाइल है वो यहाँ पर आपको ओपीटी के अंदर मिलेंगी, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जो सपोर्टिंग फाइल्स है वो कहाँ मिलेंगी, स्लैश ओपीटी के अंदर। नेक्स्ट आता है स्लैश प्रॉप। तो स्लैश प्रॉप के अंदर क्या मिलेगी, ये आपकी प्रोसेस डायरेक्टरी बोला जाता है इसे, यानी जो भी आप प्रोसेस रन करते हो उसकी यहाँ पर आपको फाइल्स मिलती हैं, प्रोसेस यहाँ से रन होती हैं आपकी। स्लैश रूट जो है ये आपके रूट यूजर यानी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है, सुपर यूजर है, उसकी होम डायरेक्टरी है रूट यूजर की। स्लैश रन मैंने बताया कि जो भी रनिंग में प्रोसेस है, रनिंग में आपकी जैसे सीडी डीवीडी है या फिर रनिंग में जो भी चीजें हैं वो सारी रनिंग में लॉग्स हैं बहुत सारे, तो वो सारे आपको स्लैश रन के अंदर मिलेंगे। एसबिन हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है एसआरबी। तो एसआरबी की अगर हम बात करें कि एसआरबी जो है इसके अंदर कौन सा डेटा रहता है, तो एसआरबी के अंदर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि एसआरबी में हमारी बहुत सारी एक तरीके से, जब आप कभी एज अ सर्वर यूज करते हो अपने सिस्टम को, आप कैसे यूज करते हो, एज अ सर्वर। मीन्स इसे आप सर्वर बनाते हो, इसके अंदर आप अपना डेटाबेस बनाते हो, वीकेंड से डेटाबेस। तो वो डेटाबेस की जो फाइल्स होती है वो कहां पर मिलेंगी आपको, इस एसआरबी के अंदर। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सिस। सिस मीन्स क्या है यहाँ पर, अगर सिस मीन्स हम सिस्टम बोल सकते हैं, माउंट पॉइंट फॉर सिस्टम फाइल, सिस्टम फाइल मीन्स अगर हम यहाँ पर बोले जैसे आपको इसके अंदर जो है कर्नल की इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके जो सिस्टम का फाइल सिस्टम है वो यहाँ मिलेगा, कर्नल फाइल सिस्टम, कर्नल बोल सकते हैं, कर्नल की इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। या फिर कई आपके हार्डवेयर डिवाइस या डिवाइस ड्राइवर बोल सकते हैं, जो हमें पता है कि लिनक्स के अंदर जब भी आप कोई ड्राइवर भी इंस्टॉल करते हो तो वो कहाँ होता है, कर्नल लेवल पे, तो वो सारा कहाँ मिलेगा, सिस के अंदर आपको मिलेगा। टीएमपी आपका टेम्पररी फाइल्स के लिए, मीन्स आपको अगर कोई टेम्पररी फाइल करनी है तो यहाँ पर आपको 10 डेज ओल्ड तक की जो है टेम्पररी फाइल मिल जाती है।
लिनक्स की एक अच्छी बात क्या है कि आफ्टर 10 डेज जो यहाँ पर जो भी पुरानी टेम्पररी है वो डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिकली। यूएसआर के अंदर आपको जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड की जो लाइब्रेरीज है वो मिल जाती है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी। या फिर हमने कहा था कि ये जो बिन है, एसबिन है, वो सारा आपको यहाँ पर यूएसआर में मिलता है। तो वो किस वजह से, कोई भी सॉफ्टवेयर क्या उसकी कमांड आप रन करा दे तो उसकी लाइब्रेरी कहाँ है, यूएसआर के अंदर है। इसके बाद आता है स्लैश बार, तो ये वेरिएबल डायरेक्टरी से बोलते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको जो भी लॉग्स फाइल है, यानी आपके सिस्टम में जो लॉग्स बनते हैं वो सारे यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही यहाँ टेम्पररी फाइल्स भी मिलती हैं, और टेम्पररी फाइल्स क्या, यहाँ पर आपको 30 डेज ओल्ड तक की टेम्पररी फाइल्स मिल जाती है। 30 डेज ओल्ड तक की मीन्स अगर 30 डेज पहले की देखनी है तो आप यहाँ देख सकते हो, 10 डेज पहले की देखनी है तो टीएमपी में देख सकते हो। तो इस तरीके से ये जो सारी डायरेक्टरी है, मीन्स सारी की डायरेक्टरी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही है, और आपके सिस्टम में कोई ना कोई फाइल प्रोसेसिंग, क्योंकि लिनक्स का एक सीधा सा रोल है कि जितना भी आप कुछ भी करते हो, आप कोई यूजर बनाते हो, कोई डिवाइस यूज करते हो, कोई प्रोसेस यूज करते हो, कुछ भी करते हो, वो किसी ना किसी फाइल से एक्सेस हो रहा है। सब कुछ फाइल बेस्ड है। तो यहाँ पर क्या सारी की सारी, अगर ये नॉलेज आपको है कि कहाँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलने वाली है आपको, कहाँ डिवाइस फाइल मिलने वाली है, कहाँ बूटिंग फाइल मिलने वाली है, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा आपको लिनक्स को समझने में, आपको रेड हैट को यूज करने में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे हमने बिन के बारे में बात किया कि जितनी भी आपकी लोकल यूजर कमांड को रन करा सकता है, सारी यहाँ मिलने वाली है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी फाइल है। तो देखो जब मैंने इसे ओपन किया है, अब इसके अंदर जो हमें फाइल्स देखने को मिलेंगी वो सारी फाइल्स है, ये सारी क्या आपकी कमांड्स हैं। ये सारी की सारी कमांड्स हैं, मीन्स अगर आप इन्हें रन कराते हो तो ये काम करेंगे। जैसे देखिए कैल कमांड है, या फिर आपकी ये कैट कमांड है, सीडी कमांड है, कैटमैन है, सीडी है, तो ये सारी क्या कमांड है, कैल है। देखिए मैं आपको टर्मिनल पे से रन कराता हूँ, तो ये क्या होगा, आपकी रन करेगी। जैसे कैल मैंने कमांड चलाई, एंटर किया, क्या कैलेंडर खुल गया। तो मीन्स क्या, ये जो कमांड रन हुई है वो कहां से रन हुई है, आपके यहां से रन हुई है, इस बिन डायरेक्टरी से। तो इसके अंदर क्या सारी कमांड्स है। या फिर हम दूसरा और बैक चलते हैं, बूट के अंदर देखें तो ये सारी बूटिंग फाइल्स है, जो कि आप जब सिस्टम स्टार्ट करते हो तो बूटिंग टाइम पे आपकी यूज होती है। देख सकते हो आप ये लोडर, ये सारी बिम लीनर्स, ये सारी कमांड्स क्या बूटिंग फाइल्स है। या फिर आप यहाँ पर देखते हो डेप, तो इसके अंदर सारी क्या डिवाइसेस फाइल है। देखो डिस्क है, डीएम0, डीएम1, ये सारी आपकी क्या है, आपकी स्टोरेज डिवाइस है। या फिर ये और भी देखो बहुत सारी, ये सारी टीटीवाई टर्मिनल फाइल्स हैं। तो ये सारी क्या आपको डिवाइस फाइल कहाँ मिलेगी, डेप के अंदर। ईटीसी में आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, ये सारी क्या है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, किसी ना किसी यूज में आती है। जैसे आगे जब हम वर्क करेंगे तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन में हम इनका यूज करेंगे, तो यहाँ सारी क्या आपको मिलेंगी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। इसके अलावा आप देखोगे तो नेक्स्ट, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि होम है, तो होम क्या है आपकी होम डायरेक्टरी है। देखो मेरे पास इतने यूजर क्रिएटेड है, यूजर 1, यूजर 2, टेस्ट स्टूडेंट, तो ये सारी की सारी क्या है उनकी होम डायरेक्टरी है। देखो इसके अंदर आपको जो भी डेटा हमने रखा हुआ है वो सारा यहाँ दिख रहा है, जो भी जिस यूजर ने जो भी डेटा बनाया हुआ है। इस यूजर के पास कोई डेटा नहीं है, इस यूजर ने भी कोई डेटा नहीं बनाया है। यूजर 1 पे देखे तो देखो कुछ फाइल्स हैं, तो जो भी हमने क्रिएट किया वो सारी चीजें हमें यहाँ पर मिलेंगी। लिब के अंदर आपकी लाइब्रेरी फाइल्स हैं, तो आप लिब के अंदर देखोगे तो ये सारी क्या लाइब्रेरी, जैसे नेटवर्क मैनेजर है, ओएस रिलीज है, मीन्स आपकी शायद लाइब्रेरी सिस्टम की इंफॉर्मेशन वगैरह आपको सारी वो यहाँ पर मिल जाएगी। लिब 64 के अंदर देखोगे तो इसके अंदर भी आपको कुछ इसी टाइप की फाइल मिलेंगी। जैसे अभी ये लोड होके देखो, अब ये सारी फाइल्स आ गई, तो यहाँ पर आपको क्या ऑडिट आ रही है, वाई आ रही है, या फिर ये डीआरआई, तो ये सारी क्या आपके सिस्टम रिलेटेड जो शेयर्ड लाइब्रेरीज है वो सारी आपको यहाँ पर दिख रही है। या फिर आप देखोगे मीडिया में तो अभी कुछ नहीं, जैसा मैंने बोला था रेड 7 तक इसमें सीडी डीवीडी माउंट होती थी, बट अभी इसके अंदर कुछ नहीं होता। आप चाहो तो माउंट करा सकते हो। एमएनटी के अंदर देखोगे तो अभी मैंने यहाँ पर एक माउंट कराई थी, अपनी जो सीडी डीवीडी है वो यहाँ पर माउंट करा रखी है, तो देखो मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा माउंट पे, तो देखो मैं यहाँ पर टर्मिनल पे जाके एक कमांड को रन कराता हूँ, LSBL के। तो यहाँ पर देखो मुझे दिखेगा कि मेरे पास जो मेरा सीडी डीवीडी है वो SR0 ही है। तो ये देखो माउंट का एमएनटी के अंदर माउंट है, तो मुझे यहाँ पर ये एमएनटी में माउंट दिख रहा है। या फिर इसके अलावा हम चलते हैं एमएनटी के अलावा ओपीटी में देखें, तो ओपीटी में देखो अभी क्या दिखा रहा है, फोल्डर इज एम्प्टी। तो यहाँ पर अभी कोई भी मेरी यहाँ पर फाइल अवेलेबल नहीं। फाइल अवेलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने ओपीटी का आपको बताया जब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग फाइल है, तो मैंने अभी फ्रेश मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। प्रॉक में देखोगे तो सारी प्रोसेस फाइल्स मिलेंगी, ये सारी प्रोसेस फाइल्स हैं आपकी, जो कि प्रोसेस रन हो रही है उनको रन कराने में यूज होती है। रूट में आपको रूट की होम डायरेक्टरी मिलेगी, तो ये सारी रूट के अंदर जो भी मैं डायरेक्टरी फाइल्स जो भी क्रिएट किया हुआ है वो सारा यहाँ पर दिख रहा है। रन के अंदर आपके रनिंग टाइम की जो भी है, जैसे प्रोसेस वगैरह हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें, वो सारी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो एसबिन में मैंने बताया कि सिस्टम जो कि आपका सिर्फ रूट यानी एडमिनिस्ट्रेटर चला सकता है, वो सारी कमांड्स हैं, इन्हें नॉर्मल यूजर रन नहीं करा सकता। इसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर है आपके पास एसआरबी। तो एसआरबी अभी देखो यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि कोई ऐसा डेटाबेस मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ है।
सिस्टम में देखोगे तो यहाँ पर आपको जो सिस्टम से रिलेटेड है, जैसे डिवाइस से रिलेटेड है, कुछ बस से रिलेटेड, ब्लॉक से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, फर्मवेयर, बायोस से रिलेटेड, हाइपरवाइजर से रिलेटेड, कर्नल से रिलेटेड, तो वो सारी फाइल्स यहाँ पर दिख रही है। देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि इसके अंदर क्या रहती है, सिस्टम फाइल्स रहती है। टेम्पररी में आपको टेम्पररी फाइल्स दिख जाएंगी, ये सारी टेम्पररी फाइल्स है जो कि अभी यहाँ पर क्रिएटेड है, बट 10 डेज के आप बाद में जो है ये सारी डिलीट हो जाएंगी। यूएसआर में देखोगे तो यूएसआर में देखो हमारी क्या है कि यहाँ पर जैसे जो स्लैश बिन था वो बिन देखो यहाँ दिख रहा है, लिव लिव 64 जो हमें बाहर लिंक दिख रही है वो सारी यहाँ एस बिन है वो यहाँ दिख रहा है। या फिर आप लोकल देखोगे तो यहाँ पर ये लोकल देखो दिख रही है हमें बिन ईटीसी, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। वेरिएबल में देखोगे तो यहाँ पर ये वेरिएबल डायरेक्टरी जैसे लॉग्स हैं, आपको लॉग्स मिलेगा, टीएमपी जो 30 डेज ओल्ड है वो यहाँ पर टेम्पररी फाइल्स मिल जाएंगी। एफटीपी वगैरह बनाते हो तो वो यहाँ पर मिलता है, एचटीटीपी बनाते हो तो उसकी लोकेशन यहाँ पर रहती है वार एफटीपी के अंदर, जो कि हम आगे जैसे जैसे वर्क करेंगे हम सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी फाइल सिस्टम हायरार्की, क्योंकि अगर आपको रेडिट पर वर्क करना है या कोई भी लिनक्स है उस पर वर्क करना है तो आपको एक फाइल सिस्टम हायरार्की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप प्रॉपर उस पर वर्क कर सकते हो, सारी चीजों में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर ये समझ नहीं आया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो कैसा लगा वीडियो, हमें वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो का लिए इंतजार करिएगा, जल्दी मैं अगला वीडियो यहाँ पर अपलोड करूंगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।